दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालनिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आज हम मिति 2069 साल ज्येष्ठ महीना के 29 गते आइतवार संडे के दिन उपस्थित है। सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम हृदय से स्वागत करना चाहते हैं श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक धर्म उपदेशक विद्वत को। इसी तरह से गायिका जीव को भी हम स्वागत करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। देश विदेश से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी को भी हृदय से सम्मान करते हुए सभी को आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभावों को भी धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम सभी आत्मीय सुंदर साथ जी, प्रेमी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूं। प्रणाम जी, स्वीकार कीजिए। आइए सुंदर साथ जी, बहुत थोड़ा सा लेट हो गया है, मैंने कल ही बताया था कि 7:15 बजे ही कार्यक्रम का प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन मेरा ही कमजोरी है सुंदर साथ जी, थोड़ा लेट हो गया है, माफी चाहता हूं। तो आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे हम प्रियतम धामधनी का खसम का आवजी वाला गायन के साथ, आह्वान के साथ। और आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है हेटोड़ा से रूपा गौतम सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आवजी वाला गायन के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अक्षरातीत धामधनी प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम चारौं चरणमा कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै गर्दै र हामीलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै ब्रह्मवाणीको लाभ दिइरहनु हुने, पिलाइरहनु हुने महात्माजी र सम्पूर्ण यत्रतत्र सर्वत्रबाट यस जुम मार्फत लाभ उठाइरहनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको कोमल चरण कमलमा म रूपाको तर्फबाट कोटानकोट प्रेम प्रणाम जी, स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथजी, ढिला नगरिकन म श्री राज्य श्यामाजीको आह्वानतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी पर देश माँ, एक लड़ी पर देश माँ, मुने मुखी ने का चाल्या, मुने मुखी ने का चाल्या। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मुने हो नींद लड़ी, मुने होती नींद पियूजी न पासे जागी नि जोता, पियूजी न पासे पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते।
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कल कलीने कहूँ छु तमने कल कलीने कहूँ छु तमने आओ जो आणे आओ जो आणे छेणे मारा मनना मनोरथ पूर्ण जो मारा मनना मनोरथ पूर्ण जो श्रीन्द्रावत लागे चरणे श्री महामती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला एक लड़ी परदेश माँ एक लड़ी पर देश माँ मुने मोकी ने का चाल आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं रूपा गौतम सुंदर साथ जी को। हम सभी सुंदर साथ मिलके प्रियतम धाम धनी का आह्वान हो चुका है सुंदर साथ जी आवाजी वाला गायन के साथ में। बहुत दर्द है सुंदर साथ जी आवाजी वाला गायन में भी। हम सभी सुंदर साथ जी को इसके विषय में जानकारी ही है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ही वाणी भाव हम श्रवण करते हैं। चर्चा के बाद फिर हम वाणी भाव श्रवण करते हैं। सनंद भी आज उपस्थित है, विष्णु जी भी उपस्थित है। तो कल ही मैंने अनाउंस किया था कि जयपुर से जुड़े हुए पूजा खुराना सुंदर साथ जी को मैं केवल 3 चौपाई ही गाने के लिए अनुरोध करते हुए पूजा खुराना सुंदर साथ जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आज ताल का वर्णन है तो ताल का ही भजन बोलेंगे। अब कहूँ मैं काल की, अब कहूँ मैं काल की, अंदर आए सको सो आ, जो होवे रूह अर्श की, जो होवे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दान। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ, एक हीरे की पाल है, इनमें कई मोहला, गिरद द्योहरी कई बन है, क्यों कहूँ पल फूल पर। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ, ताल बीच टापू बन्यो, मोहल बन्यो तिन पर।
तीन गिरदवाए जाल है, तू भी खोज कहूँ क्यों कर। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ। जो झुंड ताल की पाल पर, ऊंचा अंतत है सोई। फिर आए लग्या होम सो, इन जुबा शोभा क्यों होई। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ। जब हक आवत ताल को, आए विराजत ईत। सो केल जल का करके, ऊपर सुख को बैठत। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ। पाल हिरे की उछल, ऊपर रोशन बन छागे। दिन से पाल सब रोशन, जिमी हरी पाँच दिखाए। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ। पाल ऊपर जो देहुरी, बीच कठेड़ा सबन। ए बैठक शोभा लेत है, कहा कहूँ जुबाइन। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ। जो होवे रूह अर्श की, फिर कैसा न पावे दाग। फिर ऐसा न पावे दाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किया है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, कल मैंने जो अनाउंस किया था कि लगभग 3, 4, 5 सुंदर साथ नाम ग्रुप में डाले ताकि ग्रुप में भेजें। आज जितने प्रकरण तक माफ कीजिए परिक्रमा ग्रंथ का चर्चा हो गया है, उनमें से कुछ प्रसंगों को लेकर 7 मिनट आपका प्रवचन रहेगा। इसमें से 3 सुंदर साथ जी ने अपना नाम भेजे है। सुंदर साथ जी रूपा गौतम सुंदर साथ जी हेटोड़ा से, पूजा खुराना सुंदर साथ जी जयपुर से, और कमलेश गुप्ता जी सुंदर साथ जी दिल्ली से। अपने अपने टॉपिक्स के विषय में उन्होंने बताएंगे ही इसके बाद। तो सर्वप्रथम मैं 7 मिनट के समय के अंदर हौज कुसर
ताल के विषय में वर्णन करने के लिए कमलेश जी सुंदर साथ जी कमलेश जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। दिल्ली से जुड़े हुए हमारे आदरणीय सुंदर साथ जी, माता जी, कमलेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत प्रणाम जी, और महाराज जी को भी बहुत बहुत प्रणाम जी। जैसा कि महाराज जी ने हमें समझाया था उसी हिसाब से मैं थोड़ा बहुत वर्णन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्लास में बहुत दिन हो गया ना, थोड़ा रिवीजन नहीं हुई है, तो इसलिए मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जैसे कि हमारा जो रंग महल है वो परम धाम के बिल्कुल बीच में आता है। जैसे कि हमें लगता है कि जमुना जी जो है बिल्कुल सेंटर में है, पर ऐसा नहीं है। हमारा रंग महल बिल्कुल सेंटर में आता है, जिसको हम परम धाम कहते हैं। और वहाँ सामने से जो जमुना जी गुजरती है वो 500 मंदिर की चौड़ाई में है, और उसके साथ ही 4 रोसें आती हैं। तो एक तो जल रोस आती है जो 250 मंदिर की है, और 250 मंदिर की पाल आती है 250 मंदिर की, उसके साथ ही वन रोस गुजरती है, और 500 मंदिर की वहाँ उसके साथ होती हुई वन पुघराती रोस जाती है, दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं में। और इस तरह से जमुना जी जो आगे बढ़ती हुई पूरब दिशा से जो है मरोड़ खाती हुई पश्चिम दिशा की तरफ चली जाती है। पहले जमुना जी दक्षिण की तरफ जाती है, फिर वहां से पूरब दिशा में जाके मुड़ जाती है, फिर वहां से मरोड़ खाती हुई जमुना जी भोजपुर में प्रवेश करती है। तो जैसे कि अभी हमने जाना कि जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है और उसके किनारे 4 रोसें आई हुई हैं। तो जब जमुना जी भोजपुर में प्रवेश करती है तो जल रोस तो वहां पे वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ की जो जल रोस 250 मंदिर की है वही जा करके और 250 मंदिर की चौड़ाई के साथ वो होजकोसर के साथ मिल जाती है। और यहाँ से जो है होजकोसर के नीचे जल रोस के अंदर 9 खंभों की 5 खंभों की 9 हारें आती है। इस तरह से जमुना जी अंदर प्रवेश करती है। फिर उसकी प्रथम भोग में 5 खंभों की 7 हारें आती हैं, और ऊपर जाके 5 खंभों की 5 हारें आती है, जो 16 देहरियों का घाट कहलाता है। और ये जो 3 रोसें बची हुई है ये पूरे होजकोसर को, जो कि 100 आती है, जो 250 मंदिर की जो पाल आई हुई है उस वो पाल भी इसको घेर के आ जाती है। तो हम नीचे से यदि वर्णन करेंगे तो नीचे से 500 मंदिर की चौड़ी जो हमारी पुखराजी रोस आई थी, उसके बाद 250 मंदिर की वन रोस आती है, और 500 मंदिर की जो है ढलकती पाल आती है, और 250 मंदिर की क्रमणी के सीढ़ियां कहके जो बोली गई है वो आती है। फिर 1000 मंदिर की पाल आती है। उस 1000 मंदिर की पाल के 4 हिस्से किए गए, तो उन 4 हिस्सों में 3 हिस्सों से जो लास्ट का जो 250 मंदिर का हिस्सा है उसमें 3 दिशाओं में जो है सीढ़ियां आई हुई है, जो हमारे नीचे उतर के 500 मंदिर की जल रोस के साथ होजकोसर से मिलती है। और होजकोसर 17,500 मंदिर का चौड़ा है, और उसके बीच में 2 भौम का और तीसरी चांदनी का टापू महल भी आया हुआ है। और इस तरह से चार जो है घाट आए हुए हैं। 16 देहरियों का घाट जो है जहाँ से जमुना जी प्रवेश करती है, और उत्तर दिशा में 9 देहरियों का घाट आया है, और जो झुमका घाट है वो पश्चिम दिशा में आया हुआ है। तो जब हम जाते हैं, हम धनी के साथ जब जाते हैं होजकोसर में, तो हम झुमका घाट से ही प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से जो है दक्षिण दिशा में जो है 13 देहरियों का घाट आया है। और ये जो 1000 मंदिरों की जो पाल आई है, इसके नीचे जो है रंग महल की तरह ही दो मंदिरों की हार, और बीच में हिंडोले आए हुए हैं। तो हिंडोलों की शोभा आई हुई है। तो इस प्रकार से ये सुंदर शोभा आई हुई है। जब हम धनी के साथ जाते हैं तो धनी के साथ हम जाते हैं, तो 14 के दिन चांदनी पूर्णमासी की 14 को हम यहाँ पे जाते हैं, और वहां पे हम जो है 3 बजे से लेके और रात को 9 बजे का समय वहां पे हम गुजारते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए सुंदर साथ जी होजकोसर तालाब के विषय में। कितना कैसा रहा महाराज जी चर्चा के समय में कुछ इसके विषय में बताएंगे जरूर ही। तो कमलेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया सुंदर साथ जी।
उनका बहुत बड़ा सेवा है सुंदर साथ जी। दिन में 3-3 जूम का क्लास चलाते हैं सुंदर साथ जी। हमको राज्य की मेयर से मिलने महाराज का जी अवसर मिला इधर दिल्ली में, तो मत बोलिए, मैं वही नहीं चला रही, वो तो मेरे ऊपर है, राज्य की मेहर हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रही, बहुत बहुत राज्य की बहुत मेहर है। बहुत अच्छे है हमारे कमलेश जी, बहुत प्रेमी सुंदर साथ जी है। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर अगले सुंदर साथ जी का कितना कैसा तैयार रहा है फूल बाग के विषय में बताने जा रही है हेटौड़ा से रूपा गौतम सुंदर साथ जी। रूपा गौतम जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि 7 मिनट के भीतर में फूल बाग के विषय में वर्णन किया जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुन्दर शाहजी, अत्यन्तै आनन्द आइरहेको छ, किनभने त्यो धामको वर्णन गर्न पाउँदाखेरि आफूले आफैलाई भाग्यमानी सम्झिँदै फूलबागको वर्णन त हाम्रो यो संसारिक जिब्रोले गर्न सक्दैन, किनभने त्यो बायदत्त एक दिल्लीको परम धाममा एउटा बोटको विवरण गर्नलाई जीवनभर हामीले वर्णन गर्यौं भने पनि त्यो दिव्य धामको वर्णन गर्न सकिँदैन। तर पनि मोटामोटी रूपमा यो संसारमा यतै बैठे घर जाए धाम भने चाहिँ यो संसारमा बसेर हामीले चितवन स्वरूप जति पनि हाम्रो शोभा दिलमा बसाउँछौँ, त्यही शोभालाई मोटामोटी धनीजीले जति, मैले भनेर भन्ने होइन, धनीजीले जति मेरो हृदयमा बसेर जति भनाउनुहुन्छ त्यही नै भन्ने हो प्यारे सुन्दर शाहजी भन्दै म फूलबागको विषय अगाडि बढाउन गइरहेको छु। प्यारे सुन्दर शाहजी, फूलबाग भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै त्यो दिव्य परम धामको शुभायमान यस संसारमा त यो नेश्वर जगतमा त फूलबागमा हामीलाई टेन्सन भएको बेलामा फूलबागमा गयो भने अत्यन्त आनन्द आउँछ भनेदेखि त्यो परम धाममा सम्झिनुहोस् कस्तो होला। त्यो परम धाम 1500 मन्दिरको लम्बा र 1500 मन्दिरको चौडा, त्यस्तो प्रकारको शोभायमानमा त्यो फूलबाग आएको छ र फूलबागमा हामीले भेटाउँछौँ जसरी रङ्गमहलको चारै दिशामा वायव्य कोण, अग्नेय कोण अनि नैऋत्य कोण, त्यस्तै प्रकारले ईशान कोण, त्यसै गरी जसरी चेबच्चाहरू चारै कोणामा आएको छन् त्यस्तै प्रकारले हाम्रो फूलबागमा पनि त्यस्तै प्रकारले 16 हाँसको चेबच्चा आएको छ र दुई चेबच्चा चाहिँ हाम्रो रङ्गमहलसँग सटेको छ प्यारे सुन्दर शाहजी। र फूलबागमा हामीले 10 हारमा 10 बगैँचामा 10 हार भेटाउँछौँ, जुन कि हामीले 150 मन्दिरको खरकमा हामीले पाउँदछौँ। त्यस्तो प्रकारको शोभायमान त्यो फूलबाग जगमग 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 प्रकारको यो हृदयमा हामीले पढ्दै हामीलाई उठ्नै मन लाग्दैन सुन्दर शाहजी, हामीले जब हामी पढ्छौँ परमधामको विषयलाई लिएर। र यस्तो प्रकारले हाम्रो 100वटा ठुला बगैँचाहरू आएका छन् फूलबागमा, जहाँ कि हाम्रो एक ठुला बगैँचामा 16वटा साना बगैँचा छन् प्यारे सुन्दर शाहजी। र त्यो 16वटा साना चेबच्चामा हामीले डिभाइड गर्नु, हामीले भागा मतलब गुणन गर्नु पर्यो कि 100वटा बगैँचा भएपछि 100ले गुणन गर्दाखेरि हाम्रो 1600वटा साना बगैँचाहरू भए। त्यस्तो प्रकारले हाम्रो शुभायमान त्यो दिव्य परम धाम हाम्रो फूलबाग छ सुन्दर शाहजी। नुरबागको माथिपट्टि छतमा फूलबाग आएको छ, जस्तो प्रकारले लम्बाइ चौडाइ नुरबागको छ त्यही प्रकारको 1500 मन्दिर लम्बा र 1500 मन्दिर चौडाको छ। र 16 हाँसको चेबच्चाको वर्णन भर्खर मैले गरेँ। र त्यसपछि हाम्रो 16 हाँसको चेबच्चा अत्यन्तै शोभायमान छ र हामीहरू त्यो जति पनि साइडमा अलिकति मैले फूलबागको छेउमा बडवन पनि भएको कारणले गर्दामा बडवनको 5 हार पनि आएको छ। त्यो बडवनको 5 हारमा 5 होम छट्टी चाँदनीसम्म त्यो बडवन गएको छ भने बडवनमा 5 भोममा डालिया भरमा हामीले जति पनि पाउँदछौँ विभिन्न किसिमका त्यो बडवनमा हामीले झुलुवा पिङ भन्छौँ हामी नेपालीमा, त्यो पिङहरू शोभायमान छन्। त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका पिङहरू हुन्छन्, कुनै सुतेर पिङको आनन्द लिनुहुन्छ सखीहरू श्री राजश्यामजीसँग भने, कुनै उठेर आनन्द लिनुहुन्छ र कुनै एउटै पिङ एउटै झुलामा दुईजना सखी, एकजना उठ्ने र एकजना बस्ने, त्यस्तो प्रकारले आनन्द रहितमय त्यो दिव्य परम धामको झुला पिङ, त्यस्तो आनन्द बडवन त्यो नजिकै भएको कारणले सुन्दर शाहजी फूलबागको साथसाथै मैले बडवनलाई पनि लिएँ। र बगैँचाको चारै दिशामा हामीले भेट्दछौँ सुन्दर शाहजी नहरहरू, त्यो नहरहरू 3 मन्दिरको छ, चौडा पनि त्यस्तै प्रकारको आएको छ। फूलबागको एक ठुलो बगैँचा
16 छोटा बगैँचा छन् भनेर भर्खरै भने 9 सानो चेबच्चा छ प्यारे सुन्दर साथजी त्यसमा। र यस प्रकारले 100 ठुला बगैँचामा 1600 सानो बगैँचा आयो भन्ने भर्खरै मात्र मैले वर्णन गरेँ। र 3 मन्दिरको दूरीमा त्यो बगैँचा आएको छ प्यारे सुन्दर साथजी। र त्यसमा फेरि 13 वृक्षकै 13 हार अनेकौं प्रकारले जगमग जगमग जबेरले जगमगाइरहेको छ प्यारे सुन्दर साथजी। भन्दा पनि त्यो दिव्य परम धाममा कहिले जाउँ जस्तो आनन्द आउँदछ। यतै बैठे घर जाए धाम भने चाहिँ हामीले त्यो सुशोभित त्यो फुलबाको त्यो आनन्द हामीले यतै घर बसेरै लिनुपर्ने हुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। र त्यस्तो प्रकारले एक फुलमा 1000 पाङखडी त्यस्तो शब्द आएको छ सुन्दर साथजी। हामीले भेटाउँदछौँ कि एकै फुलमा 1000 पाङखडीको त्यस्तो प्रकारको फुलको त्यो सुगन्धितमय त्यस्तो हामीले यो दिलमा त्यो शोभायमान लिन पाउँदछौँ। त्यस्तो प्रकारले आएको छ पाङखडीको रूपमा 1000 पाङखडीको सुशोभमान। त्यहाँ अनेक प्रकारको चित्रकारी पनि भेटाउँछौँ सुन्दर साथजी। र काङ्गरी पनि छ त्यस्तो शोभायमान वर्णन गरिएको छ त्यो दिव्य परम धाममा। र फुलबाकी पहेँलो आडी नहेरेमा हामी भेटाउँछौँ 1500 मन्दिरको सामुन्नेमा 3000 चेबच्चे छ सुन्दर साथजी त्यसमा। किनकि 1500 मन्दिर भयो भने प्रत्येक मन्दिरको अगाडि अगाडि 2टा चेबच्चा आउँछ। 2टा चेबच्चा आउने बित्तिकै त 1500 को दुना गर्ने बित्तिकै त हामीले 3000 पाउँदछौँ। त्यस कारणले हामीले 3000 चेबच्चा पनि प्रत्येक मन्दिरको सामुन्ने 2-2वटा चेबच्चाको दरले त्यसरी पाउँदछौँ सुन्दर साथजी। समय पनि मैले याद गरिनँ, सायद समय अलिकति अगाडि बढ्यो होला। त्यसमा क्षमा प्रार्थी गर्दै गर्दै म सर्वप्रथम सुशान्त महात्माजीलाई एकदम मुरी धन्यवाद दिन्छु। किनभने आज यो जुम मार्फतबाट चारै दिशाको सुन्दर साथको श्यामजी नै अङ्ग हो सुन्दर साथ भनेर हामीले श्यामजीको अङ्गमा सुन्दर साथको दर्शन त एक त पाइ नै रहेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले एउटा उठेर पनि सायद कति सुन्दर साथ हामी सबैजना बोल्न सक्दैनछौँ भने आज जुम मार्फतबाट आधा 1 घण्टाको चर्चा हामीले 25 परम धामको हामीले अवसर पायौँ भने पक्कै पनि हामीले बुझा हामीले सुन्दर साथलाई बुझाउन सक्छौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्यारे सुन्दर साथजी। र हामीले याद गर्दा पनि त्यो परम धामलाई जब हामी साँझपख हामीलाई महात्माजीले त्यस्तो आनन्दपूर्वक त्यत्रो समय बिताएर हामीलाई क्लास लिइरहनु भएको छ भने हामीले पनि हल्ला नगरिकन जब 1 घण्टाको समय हामीले धनीजीलाई हामीले दिन सक्दैनौँ प्यारे सुन्दर साथजी। सबै दिन त संसारमै दिनभरि त व्यस्त हुन्छौँ भने बेलुकाको समयमा चाहिँ म सबै सुन्दर साथलाई जबकि राजीको त्यो शब्द आइरहेको हुन्छ बाणी चौपाई आइरहेको बेलामा हामीले न्यू अनम्युटको त्यो डिस्टर्ब पाइरहेका छौँ। म करजोरी बिन्ती गर्छु सुन्दर साथलाई कि त्यो चाहिँ डिस्टर्ब नआओस् कुनै सुन्दर साथ। कि एक दिल्ली भएर हामी मूल मिलावको रूपमा हामी त्यो शब्दलाई आग्रह गरौँ कि जुन शब्दले हाम्रो पिँढी हाम्रो सासाना नानीहरूलाई पनि यो भनेको यो नानी यो भनेको यो यस्तो हो भनेर हामीले पनि बताउन सकौँ। जुन महाराजीको समयलाई सदुपयोग गर्दै गर्दै हामीले 2-4 शब्द बोल्ने हुँ र हामीले जानेका कुरा हाम्रा ससाना नानीहरूलाई सिकाउँ भन्दै मेरो यो 2 शब्द म स्टप गर्दै म हजुरको चरणमा प्रणाम गरी सुन्दर साथजी प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं रूपा गौतम सुंदर साथ जी को। उन्होंने फूल बाग के विषय में बताया सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी आगे का कार्यक्रम रहा है जयपुर से जुड़े हुए पूजा खुराना सुंदर साथ जी मानिक पहाड़ के विषय में बताने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सुंदर साथ जी पूरा पूजा खुराना सुंदर साथ जी को 7 मिनट के अंदर मानिक पहाड़ के विषय में बताने के लिए। और मुझे नाम आया है सृजना दाहाल सुंदर साथ जी का। किस टॉपिक्स में आप बोलने जा रहे हैं प्लीज मुझे टॉपिक्स भेज दीजिए। पूजा खुराना सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मानिक पहाड़ जवेरों के महलों को घेर कर उसके बाद मानिक पहाड़ आया है। मानिक पहाड़ उत्तर दिशा में आया है और उसका चौथा फिरावा है। और मानिक पहाड़ लाल रंग में आया है। मानिक पहाड़ पुखराज से भी बड़ा है। पुखराज तो 2000 घूम का है। मानिक पहाड़ 12,000 घूम का आया है। इसमें 12,000 फिरावे आए हैं। 12,000 ऊंचे महल आए हैं। और मानिक पहाड़ में इसकी वृत्त 48 लाख कोस की है। यह महानंद के मध्य भाग में आया है। इसमें मानिक पहाड़ के 12,000 पहल आए हैं।
महल मतलब हांस आए हैं, और 12,000 हांस है और 12,000 महल है, और 12,000 गोल बुर्ज आए हैं और 24,000 चौरस बुर्ज आए हुए हैं, और चारों तरफ बड़े दरवाजे आए हैं जो एक एक हांस चारों तरफ बड़े दरवाजे आए हुए हैं, सीढ़ियां आई हुई है, चारों तरफ सीढ़ियां आई हुई है, सीढ़ियां 100 कोस की सीढ़ियां आई हुई है, 400 कोस ऊपर, एक घूम ऊपर आया हुआ है माणिक पहाड़, और माणिक पहाड़ के चबूतरे, माणिक पहाड़ एक घूम ऊपर आया हुआ है, और 100 कोस में सीढ़ियां आई हुई है, और 400 कोस का छज्जा छूटा हुआ है। उसके बाद मोटी दीवार आई हुई है, मोटी दीवार के अंदर जाएंगे तो उसमें हवेलियां आई हुई है, हवेलियां 400 कोस की ऊंची है, और हवेलियों के अंदर महल आए हुए हैं, महल 300 कोस के हैं, और महल 300 कोस के हैं, उसके अंदर मंदिर आए हुए हैं, मंदिर 200 कोस के ऊंचे हैं, उसके अंदर कोठरियां आई हुई है, कोठरियां 100 कोस की ऊंचाई पे हैं। तो ये सब एक दूसरे के अंदर अंदर आए हुए हैं, और अंदर जाएंगे तो 12,000 का बगीचा आया हुआ है, उसके अंदर जाएंगे तो माणिक महल आया हुआ है, माणिक महल एक घूम ऊपर आया है, उसके अंदर चलेंगे तो फिर से बगीचे आए हुए हैं, और बीच में झूले आए हुए हैं, जो झूले 11,980 घूम तक ऊपर गए हुए हैं, और मध्य में पानी का मोटा स्तून आया हुआ है जो पूरा 12,000 घूम तक ऊपर गया हुआ है, और 11,980 घूम के बाद 20 महल और आए हुए हैं जो ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, और 11,980 पे छत पड़ जाती है, और ऊपर के जो 20 महल माणिक महल आए हुए हैं, उनके बाहरी तरफ जालीदार भी आए हुए हैं, जहाँ से पानी निकल के 980 घूम से पानी झरने और नहरें और चाय बच्चों के द्वारा ऊपर से गिरता हुआ नीचे आता है, और 12,000 घूम ऊपर पे मूल कुंड ऊपर खुला हुआ है, और पानी 12,000 झरनों की तरह नीचे बह के जल नहरों से और कुंडों से नीचे की ओर 12,000 घूम की ऊंचाई से नीचे तक जमीन तक आता है, और 980 और पहल पहल में इसमें चबूतरे के ऊपर 5 महल बने हुए हैं, 5 महल बने हुए हैं, और छठी चांदनी आई हुई है, उसके ऊपर भी झूले आए हुए हैं, 12,000 झूले आए हुए हैं, 12,000 बगीचे आए हुए हैं, 12,000 झूले बगीचे, और बाहर की तरफ भी महानंद आया हुआ है, 100 कोस में वो महानंद बगीचे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा माणिक पहाड़ ऐसे लाल चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रणाम, थोड़ा सा भूल जाते। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को। ये कोशिश, इतना कोशिश भी बहुत है सुंदर साथ जी। कम से कम रिवाइंड हो जाएगा कि जो आगे क्लास हो चुका है उसका हम सभी सुंदर साथ जी को, न कि जो बोल रहे हैं उनको, सभी सुंदर साथ जी को, लाइव में आने वाले सुंदर साथ जी को, और पीछे यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले सुंदर साथ जी को भी उस क्लास के विषय में, उसके विषय में, जिस विषय में बोल रहे हैं वो रिमाइंडिंग हो जाएगा सुंदर साथ जी, याद आने लगेगा। जो वर्णन कर रहे हैं इतने समय में हमारे सुरता रूह के सूरत परमधाम तक पहुंच जाएगा, जैसे माणिक पहाड़ तक अभी पहुंच गए हैं सुंदर साथ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं सुंदर साथ जी। अभी अभी 2-3 नाम आ चुके हैं सुंदर साथ जी। हम अगले हफ्ता फिर इस विषय में फिर शनिवार और आइतवार 2-2 सुंदर साथ को हम लेंगे सुंदर साथ जी। अब आइए सुंदर साथ जी, चर्चा का आनंद प्राप्त करेंगे, और चर्चा
के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। अभी जो 3 सुंदर साथ जी ने बोले हैं, कैसा प्रवचन रहा, कैसा उनका प्रस्तुति रहा, इनके विषय में भी थोड़ा सा महाराज जी बताएंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आवाज ठीक है? महात्मा जी वॉइस लेवल ठीक है मेरा? ठीक है सुंदर साथ जी। धामधनी के पार में से सभी सुंदर साथ जी बराबर जूम के माध्यम से एकत्रित होते हैं, राज्य को याद कर रहे हैं। और हमारे प्रिय सुंदर साथ जी, कमलेश जी, पूजा जी और रूपा गौतम जी, सुंदर साथ जी ने बहुत प्रयास किया और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। सुंदर साथ जी, यही उद्देश्य हमारे इस प्रोग्राम का भी यही उद्देश्य है कि चर्चनी के विषय में जो भी सुंदर साथ सीख रहे हैं वो आगे और जो है प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आज हमारे समाज में चर्चनी के विद्वानों की बहुत कमी है। हालांकि जूम में 4-5 विद्वानों का क्लास चलते रहता है, लेकिन चर्चनी ऐसा विषय नहीं है। आपने देखा कि 1 क्लास 2 क्लास अटेंड कर दिए हों तो आ जाए, ये बार बार रिवीजन करने का विषय है। और परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महामती जी के बड़ी वृत्त का भी लगातार उसका भी मंथन करते रहने से भी हमारा रिमाइंड होते रहता है, मतलब पुनः याद आते रहता है, और हम परम धाम की लीलाओं में भी ज्यादा से ज्यादा आनंद लेते रहते हैं। तो चर्चनी सीखने के बाद में मैंने कई बार कहा, परम धाम की लीलाओं का ध्यान चितवनी करेंगे तो ही चर्चनी सीखने का वास्तविक लाभ होता है। और सुंदर साथ जी सब जो नहीं बोले हैं वो भी काफी कुछ जानते हैं, और जो बोले हैं वो भी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन बोलना भी एक कला होता है, मतलब कला नहीं, एक प्रकार समझ लीजिए कि प्रैक्टिस, अभ्यास होता है। तो बोलने का एक अभ्यास अलग चीज है। तो सुंदर साथ जी को धीरे धीरे इस तरह से मौका मिलेगा तो जरूर अभ्यास हो जाएगा। सुंदर साथ जी कोई भी बड़ी बात नहीं है। पहली बार मैं भी कभी शुरुआत किया था, मैंने भी कभी, और इस तरह से हो जाता था। तो सुंदर साथ जी को इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में बोलते समय भूल जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करके, उनको रिवीजन करके, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके फिर बोलेंगे। चाहे यहाँ पर हो चाहे किसी और सुंदर साथ को आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम आपको भी और हमको भी होमवर्क करना पड़ता है। जैसे कि टीचर स्कूल में पढ़ाने जाता है तो टीचर को पहले घर में सब देख लेना पड़ता है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ाना है। पढ़ाने समय ऐसा ना हो कि मैं ही भूल जाऊं तो स्टूडेंट को भी क्या पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से चर्चा के विषय में भी यह आपने जो वर्णन किया है उसमें बहुत ही माइनर था, थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें साथ जी परिक्रमा ग्रंथ का चर्चा यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। नंदनी का नाम लेते हुए शुरुआत करेंगे। सुनो साथ जी, वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। एक हीरे की पाल है दिन में कई मोहलात। गिरद द्योहरी कई बन है क्यों कहूं फल फूल पात। क्यों कहूं फल फूल पात। जब आवत इत अर्श से, सुंदर साथ जी, जब आवत इत अर्श से, यहाँ पर अर्श शब्द से क्या तात्पर्य? देखिए अभी तक हमने 450 चौपाइयां वहां परिक्रमा ग्रंथ की पढ़ी है। इसमें मैंने कल भी बताया था अर्श शब्द और धाम शब्द 25 बार आ चुके हैं।
और सभी बार रंग महल के लिए ही अर्श और धाम शब्द प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो नूर पार अर्श अजीम कहा जाता है वो भी अक्षरधाम से परे रंग महल के लिए ही प्रयोग किया जाता है सुंदर साहब जी। तो यहाँ पर बात चल रही है जब रंग महल से सुखपालों पर या तख्तारों पर सवार होकर के सखियां धामधनी राजश्यामा जी के साथ में हौज को सरताल पर आते हैं, तो वहां पर किस प्रकार आते हैं। और पिछली चौपाई में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन संक्षिप्त में बताया था। एक हीरे की पाल है, इनमें कई महलात। ये जो पाल है चौरस पाल, चारों तरफ एक हीरे की पाल है। तो यहाँ पर हीरा जो है वो रंग को दर्शाने के लिए कहा जाता है, माणिक हीरा पुखरा, जिसके कलर को शो करने के लिए, कलर रंग को समझाने के लिए ही नगों का उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर हीरे का तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, गिरत दिहोरी कई वन है, क्यों कहूं फल फूल पाते। चारों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें और छोटी बड़ी देहरियां 124 छोटी और 128 बड़ी देहरियां। 128 24 124 छोटी बड़ी देहरियां और चारों दिशाओं में 4 घाट हैं। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट और पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है। इस तरह से चूंकि ये वृक्षों की डालियां भी आपस में मिली हुई हैं, 5 भौमों की डालियां आपस में मिली हुई है। ये जो पाल है वास्तव में ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन चाहेंगे तो दिखाई भी देगा, इच्छा करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो हीरे की जो पाल है इसमें वृक्षों के रंग बिरंगे किरणें और देहरियों की रंग बिरंगी किरणें तब जब वहां पर आती है तो उसमें आगे छुपाई आएगा, तिन से पाल सब रोशन जिमी हरी 5 दिखाए। तो सामान्य रूप से वृक्ष जो हरे रंग के होते हैं तो उसके हिसाब से वर्णन किया गया कि जो हीरे की पाल जरूर है, लेकिन वो वृक्षों के रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, जिमी हरी 5 दिखाए, हरे रंग की 5 के समान भी दिखाई देती है। तो 5 का जो नग होता है, नॉट 5, एक नग का नाम है 5। तो नग जो है सुंदर जी 5 का नग हरे रंग के, उसके समान भी शोभा कभी कभी दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं, जब आवत इत अर्श से, यहाँ पर देखेंगे सुंदर साहब, जब रंग महल से आते हैं तो कौन से घाट पर उतरते हैं सुंदर साहब जी? किसी को याद हो तो बता सकते हैं। कोई सुंदर साहब जी, मित्र जी बताएंगे क्या? जब रंग महल से आते हैं तो हौज को सर में कहाँ से एंट्री करते हैं? वृंदा जी मुस्कुरा रही हैं, तो आप ही बता दीजिए। हजूर प्रणाम। झुंड का घाट पश्चिम दिशा। जी जी बिल्कुल सही, झुंड के घाट से प्रवेश करते हैं। तो एक प्रकार से हौज तालाब का एंट्री गेट है ये झुंड का घाट। हौज तालाब में प्रवेश करने का द्वार है। कमलेश जी ने भी हाथ खड़ा किया था, लेकिन यहाँ पर सभी और भी सुंदर साहब को मालूम होगा, तो अच्छी बात है सुंदर साहब जी, बहुत ही खुशी की बात है। तो जब आवत इत अरस से, रंग महल से जब आते हैं तो भाई फिर से देखिए, चढ़िए इन घाट ताल, तो इन घाट। अब यहाँ चौपाई में क्या है कि सुंदर साहब जी, चढ़िए इन घाट ताल, यहाँ पर चौपाई का जो वर्णन करने का जो तरीका होता है, भाषा शैली है, उसमें क्या होता है कि आपको यदि चर्चनी का ज्ञान है तो आप समझ जाएंगे कहाँ की बात चल रही है। कई जगह क्या होता है कि 2 चौपाई बाद में पता चलता है कि कहाँ का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए आगे पीछे की चौपाई पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पर देखिए झुंड घाट लिखा नहीं है, लेकिन आगे की चौपाइयों से स्पष्ट हो जाएगा तो आप किसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो चढ़िए इन घाट ताल, हौज तालाब से होकर के यहाँ पर झुंड के घाट से होकर हौज तालाब में प्रवेश करते हैं। इसके चित्र भी बहुत अच्छा सा देखेंगे। यह है झुंड का घाट। झुंड के घाट में अन्य घाटों के समान यहाँ पर चौरस पाल पर चबूतरे हैं। झुंड का घाट तो ऊपर को ही कहा जाता है, लेकिन इसके सामने, ठीक सामने ये ढलकती पाल है और ये है वन की रोस।
तो वन की रोस में दो चबूतरे बने हैं, ठीक इन दोनों चबूतरों के सामने। ये दोनों चबूतरे ऊपर के जो हैं ये भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, और नीचे के दोनों चबूतरे भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। और इनके ठीक सामने ढलकती पाल पर दो देवरी हैं। ये दोनों देवरियां भी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में आई हैं। तो इस प्रकार से इसको हम और भी नक्शा है उसके द्वारा देख सकते हैं। देखिए कि ऊपर का जो चबूतरा है झुंड के घाट का, जो कि चौरस पाल पर है, ये दोनों। इसके ठीक सामने ये दो चबूतरे हैं वन की रोस पर। देखिए लिखा भी वन की रोस, वन की रोस लिखा हुआ है, और दोनों चबूतरे हैं 250 मंदिर लंबे चौड़े। और यहाँ पर दो देवरियों के बीच में द्वार बन गया है। दिस इज एंट्री गेट, ये है प्रवेश द्वार और उसको सातालात में। यहाँ पर जैसे ही सुखपालों से सखियां उतरती हैं, चबूतरे दोए द्योहरी सीढ़ियां चढ़ते हो तो खुशाल। यहाँ पर क्या है, चबूतरे दोए, दो चबूतरे और दो देवरियां हैं। चबूतरे दोए द्योहरी, दो चबूतरे और दो देवरियां हैं। सीढ़ियां चढ़ते बहुत खुशहाल। सखियां यहाँ पर जैसे ही उतरती हैं, सुखपालों से चारों तरफ का दृश्य देख करके सखियां उमंग और उत्साह से परिपूर्ण हो जाती हैं और दौड़ते हुए सखियां खेलने लगती हैं। कोई डालियां पकड़ के वृक्षों के ऊपर की भूमों में चढ़ जाती हैं, कोई झूला झूलने लगती हैं। तो सखियां राज्य श्यामा जी के साथ में खेलते हुए आ रही हैं, दौड़ते हुए आ रही हैं या चलते हुए आ रही हैं। सभी प्रकार से हमेशा ही कोई राज्य श्यामा जी पैदल ही चल रहे हों, हमेशा धीरे धीरे चल रहे हों, ऐसा जरूरी नहीं है। शुरुआत में राज्य श्यामा जी जब उतरेंगे तो सखियां तेजी से दौड़ते हुए ऊपर चले जाएंगे। लेकिन श्यामा जी का स्वभाव थोड़ा अलग है। सखियों का स्वभाव है चंचल होशियार, लेकिन राज्य श्यामा जी का स्वभाव कैसा है? देखिए श्यामा जी का स्वभाव कैसे में लिखा है, हंसे लिए मर्यादा में। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो तो थोड़ा सा सब मुस्कुराएगी, तो धीरे धीरे मुस्कुराएगी, थोड़ा सा मर्यादा या नियम के अनुसार। लेकिन ऐसा थोड़े समय के लिए केवल रहता है। बाद में तो राज्य जब श्यामा जी को बोलेंगे चलो खेलते हैं, झूला झूलते हैं, मुझे पकड़ के, राज्य भी क्या होगा, वो भी खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में खेलना शुरू कर देंगे, या तो सखियां आकर के राज्य का हाथ पकड़ कर ले चलेंगे कि चलिए हमारे साथ में खेलने के लिए, या तो राज्य महाराज स्वयं सखियों के साथ में खेलने लगेंगे श्यामा जी का हाथ पकड़ के, या श्यामा जी को चुनौती देते हुए कि श्यामा जी हिम्मत है तो मुझे पकड़ करके बताओ। तो कबू राजा आगू दौड़त ताली श्यामा जी को दे, श्यामा जी को ताली बजा के बोलेंगे कि मुझे पकड़ के बताओ। तो पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हासिल। सभी सुंदर सा सखियां धामधनी को दौड़ने के लिए, सॉरी धामधनी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगती हैं। इस प्रकार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सभी बुला रहे हो सखियों को। वृक्ष सखियों को पुकार रहे हैं कि आओ मेरे साथ में खेलो, हिंडोले पुकार रहे हैं कि आओ मेरे ऊपर बैठ के झूला झूलो। यहाँ की फर्श जो है ऐसी फर्श साफ और एकदम जो है प्लेन है, तो ये फर्श जो है यहाँ पर दौड़ने में बहुत मजा आता है, फिसलने में और दौड़ने में। इसके विषय में चौपाई है वाणी में, पाँव न खोचत रेत। यहाँ पर जरा भी एक रेत का कण भी नहीं है, जरा सा भी कोई भी ऐसा कण नहीं है कि पैर में चुभता हो। तो यहाँ पर फिसलने में दौड़ने में बहुत आनंद आता है। एक हीरे की पाल है, तो यहाँ पर जब दौड़ते हैं तो यहाँ पर फिसलते हैं, कूदते हैं, चलती हैं सखियां। तो दौड़ते हुए ऊपर के भूमों में चढ़ जाती हैं। इससे वृक्ष की डालियां नीचे हो जाती हैं, सखियां डालियां पकड़ती हैं, फिर डालियां वापस ऊपर हो जाएंगी। इस प्रकार शॉर्टकट सीधे ऊपर चले जाते। दूसरे भौम में तीसरे, चौथे, पांचवी भौम और फिर छठी चांदनी है। छठी चांदनी तक सखियां दौड़ के चढ़ जाती हैं। चारों तरफ एक तो दौड़ते हुए खेलेंगी, दूसरा जो है झूला भी है वहां पर, और तीसरा बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं वृक्षों में, क्योंकि वनों में ही तो पशु पक्षी होते हैं ना। यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं, तो कुछ सखियां पशु पक्षी के साथ भी खेलने लगती हैं। तो सखियां राज्य श्यामा जी सखियां भी खेलते हैं।
यहाँ पर एक विशेषता क्या होता है कि सखियां जहां पर भी हो, राज्य की नजर सभी सखियों पर होती है और सभी सखियों की नजर राज्य पर होती है। ये प्रेम की विशेषता है। सभी सखियां जो है राज्य की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रही होती हैं जहां भी हैं, और राज्य जो है वो भी सभी सखियों को देख रहे होते हैं। वाह, ये सखी कितनी सुंदर दिख रही है, तो कितना उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखती है तो सखी आनंद में डूब जाती है। आज तो धामधनी ने मेरे तरफ कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा, या मुझे कितने प्रेम से पुकारा। तो इस तरह से यहाँ की होस्टोसर तालाब की बहुत ही आनंददायक अद्भुत लीला है। और उसके बाद तालाब में होने वाली लीलाएं और बीच टापू महल में होने वाली लीलाओं का तो फिर वहां पर गंजानगंज भंडार है, आनंद का, प्रेम का भंडार है। सुंदर साथ जी आगे सबका वर्णन आएगा। चबूतरे दो दियोहरी सीढ़ियां चढ़ते हो कुशल सखियां सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं कि अब बहुत आनंद आएगा यहाँ पर खेलने में और झूला झूलने में, धामधनी के साथ खेलने में। जैसे हम किसी बहुत ही प्यारी जगह में, बहुत ही मनोरंजक या इच्छित जगह में जाते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने या किसी ऐसे घूमने फिरने जाते हैं, तो मन में कितना उत्साह होता है। पहले मजा आए या नहीं आए बात की बात है, संसार की बात है। तो गार्डन में घूमने जा रहे हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस में या किसी या टॉकीज में पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो जाते समय तो बड़ा मन में कैसा उमंग उत्साह रहता है। पहले उसके बाद में फिर बोलेंगे मजा नहीं आया, लेकिन शुरू में कैसा रहता है इसलिए। और यहाँ तो परम धाम में तो आनंद ही आनंद है, तो आनंद नहीं आने का सवाल ही नहीं है। तो सखियां वहां पहुंचते ही बहुत उमंग उत्साह से भर जाती है और चारों तरफ दौड़ते हुए फैल जाती हैं। फैल गयो सब साथ, ये सब महामती जी की बड़ी वृत्त में मैं बार बार कहता हूँ सुंदर साहब जी को कि जो भी परम धाम का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, परम धाम का प्रेम और आनंद का खजाना है महामती जी की बड़ी वृत्त। परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी के अलावा महामती जी की बड़ी वृत्त जो है उसको बहुत कम प्रचलन में है। लेकिन सुंदर साथ जो भी चर्चिनी प्रेमी हैं, परम धाम जिनको अच्छा लगता है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा चीज है, अवश्य ही सबके पास में होना चाहिए। सुंदर साथ ये जो कही दो दियोहरी तीन बिच पोरी, ये जो दो दिहुरी कहा गया है, तीन बिच पोरी दो। पोरी किसके कहते हैं सुंदर साथ जी? मेहराबी द्वार। देखिए फिर से मैं बताता हूँ आप सबको। देखिए ये जो कही दो दियोहरी, दो देवरियां यहाँ पर कही गई हैं, ढलकती पाल पर दो दियोहरी है और दो चबूतरे वन की रोज पर। तो इनके बीच में दो मेहराब हैं, एक मेहराब इस एंड पर है और दूसरा मेहराब इस एंड पर है। तो इन थंबों के बीच में दो मेहराबे हैं और पीछे इधर दो मेहराबे हैं। तो दोनों मेहराबों को दो मेहराबी द्वार कहा गया। एक मेहराब यहाँ पर होगा और एक मेहराब ये भीतर की तरफ। तो दो मेहराबे हैं जिनमें से होकर के होशकोसर तालाब में प्रवेश करते हैं। तो इनको क्या पोरी, एक दूसरी भाषा में पोरी कहते हैं, इसको मेहराबी द्वार। द्वार है, एंट्री गेट है। जैसे किसी भी शहर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर बड़ा सा मेहराब बना होता है, प्रवेश द्वार लिखा होता है, पुनः पधारिए। तो उस प्रकार से आपका स्वागत ऐसा कुछ लिखा है। तो इस तरह से होशकोसर तालाब का ये प्रवेश द्वार, इसी के विषय में चौपाई में कहा जा रहा है। तो सुंदर शरीर की चर्चनी समझने के बाद में एक एक चौपाई कितना स्पष्ट समझ में आती है। वर्णन के साथ साथ बीच बीच में लीलाओं का भी मनोरम वर्णन है, प्रेम आनंद में लीलाओं का। और इन लीलाओं के द्वारा ही वास्तव में हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। मात्र दर्शन तो दिव्य सृष्टि भी करेगी सुंदर साथ जी। परात्म के भाव से स्वयं को चितवनी में किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए इन लीलाओं का ध्यान चितवन करना है। एक आगो चबूतरा, दूसरी आगो देवरी सोए। यहाँ पर जो दो मेहराबे हैं वो कहाँ पर हैं बता रहे हैं। एक आगो चबूतरा, इन चबूतरों के सामने एक मेहराब है और दूसरा मेहराब यहाँ पर भीतर की तरफ है। इतने सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई पहुंची किनार। इस प्रकार से यहाँ से तीन सीढ़ियां चढ़ती हैं। यहाँ पर इस चित्र में सीढ़ियां नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ती हैं सुंदर साथी। ये सीढ़ियां बनी हुई यहाँ पर, क्योंकि ये जो ढलकती पाल है वो वन की रोज से कमर भर ऊंची, यहाँ पर तीन सीढ़ियां चढ़ती हैं।
और उसके आने के बाद ये संक्रमणिक सीढ़ियां भूम भर की ऊंची है, जो चारों तरफ घेर के आई हुई है। इसको हमने देखा ही था, यहाँ पर भी चारों तरफ घेर के ये संक्रमणिक सीढ़ियां आई हैं। लिखा हुआ देखिए, संक्रमणिक सीढ़ियां। स्टेडियम के समान चारों तरफ गोलाई में सीढ़ियां आई हैं। बस यहाँ पर जमुना जी वाली जगह में ये सीढ़ी नहीं है, बाकी चारों तरफ है। ऊपर आए पहुंची किनार, दो तरफ दो चबूतरे, बीच चौक, खूंटो चार। अब यहाँ पर झुंड की घाट का वर्णन चल रहा है। संक्रमणिक सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब हम ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर दो चबूतरे हैं। इन दोनों चबूतरा का बात्यायन चौपाई में कहा जा रहा है। थे सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आए पहुंची किनार। यहाँ पर हम कहाँ पहुंच गए? चौरस पाल पर पहुंच गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए, संक्रमणिक सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। दो ही तरफ दो चबूतरे, दाएं और बाएं तरफ दो चबूतरे हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, बीच चौक खूंटो और बीच में चौरस। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, जब सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये दो चबूतरे हैं और दोनों चबूतरों के बीच में ये चौक है। तो चबूतरे भी चौरस हैं और बीच का चौक भी चौरस है। तो चौरस चौक को क्या कहते हैं? खूंटे चार, चार खूंटों वाला चौक। खूंटा यानी कोना, चार कोने वाले जगह को चार खूंटा भी, खूंटा भी कहते हैं और चौरस भी कहते हैं। तो ये बीच का जो चौक है वो कितना लंबा चौड़ा है? आ गई कमलेश जी, कमलेश जी बताइए। महाराज जी क्या पूछा आपने? महाराज जी मैंने सुना ही नहीं, मैं किचन में थी। तो ये दोनों चबूतरों के बीच में ये जो चौक है, ये चौक कितना लंबा चौड़ा है? ये 250 मंदिर का। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ठीक है सुंदर जी। तो ये जितने लंबे चौड़े चबूतरे हैं उतना ही बीच में चौक है। सुंदर साथ जी सब, क्योंकि चौपाई पढ़ते समय हमको जितना कम जोर देना पड़ेगा, चर्चनी जितना अच्छे से समझ दिमाग में परमधाम की शोभा बैठी होगी तो हमको चौपाई के आनंद में ज्यादा जा सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या होगा कि खोजना पड़ेगा ये कहाँ का वर्णन है, ये किसका वर्णन किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा फिर चौपाई के अपन आनंद में आगे नहीं बढ़ पाते। फिर इसलिए क्या, चर्चनी सीखने के बाद ही वास्तव में परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार और महामती जी के बड़ी वृत्त का आनंद ले सकते हैं। और चर्चनी का प्रवाह कम होने के कारण ही ये परिक्रमा ग्रंथ और महामती जी की बड़ी वृत्त, इन दोनों को सुंदर साथ में इनका जो प्रचलन कम होने का कारण यही है, चर्चनी नहीं सीखे होना। चर्चनी सीखने के पश्चात सुंदर साथ जी ये दोनों परिक्रमा ग्रंथ और महामती जी की बड़ी वृत्त आपको प्रेम और आनंद के सागर में डुबा देने वाली वाणी है। सुंदर साथ जी, इसको उपजाने का उपाय ही ये वाणी है। ये बड़ा घाट तरफ अर्श के फिरते 3 घाट तरफ, और इस तरह से यहाँ पर औचकोसर तालाब में 4 घाटे मैंने बताया था। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। ये जो 9 देवरी का घाट है ये रंग महल की दिशा में। यहाँ चौपाई में फिर से देखेंगे अर्श शब्द आया है और अर्श शब्द यहाँ भी रंग महल के लिए ही आया। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी ये एरो मार्क्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा शीतल बहन जी? दिख रहा है ना? अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा, दिखता नहीं है महाराज जी। अच्छा अच्छा, एरो मार्क्स किसी कारण से नहीं दिख रहा है, तो ये मैं कोशिश करता हूँ। अभी दिख रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं। तो चलो आज ऐसे थोड़ा काम चला लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे साइन आउट करके फिर साइन इन करना पड़ेगा। कभी कभी कंप्यूटर में इस तरह का मिसबिहेव करता है। तो सुंदर साथ जी ये देखेंगे, ये बड़ा घाट तरफ अर्श के
फिरते 3 घाट तरफ और यहाँ पर लिखा हुआ 9 देवरी का घाट। दिखाई दिया 9 देवरी का घाट कहाँ लिखा है? 9 देवरी का घाट दिखाई दिया। और यहाँ पर देखिए 13 देवरी का घाट है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ उसको पढ़ते जाइए। पूर्व दिशा में देखिए 16 देवरी का घाट लिखा हुआ है। और यहाँ पश्चिम दिशा में देखिए इधर झूम का घाट लिखा हुआ है। ये पश्चिम दिशा है, झूम का घाट। उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। लिखा हुआ सुंदर सा जी देख सकते हैं आप। तो फिरते 3 घाट तरफ और चारों दिशाओं में घाट है। तो घाट जो है शब्द देखिए नदी का किनारा हो चाहे तालाब का किनारा हो, तो नदी और तालाब के किनारे पर जो विशेष कुछ बना होता है तो उसको घाट कहा जाता है। तो जिस प्रकार जमुना जी में दोनों किनार पर 7 घाट हैं, 7 घाट हैं, उसी तरह से हौज कोसर तालाब में यहाँ पर चारों दिशा में 4 घाट कहे गए। तो घाट शब्द और घाटी में अंतर होता है। उखराज पहाड़ में जो पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी कहा जाता है, तो घाटी जो शब्द वो प्रयोग होता है पहाड़ी रास्तों के लिए। पहाड़ में जो रास्ते होते हैं, जैसे देखेंगे तो घाटी प्रारंभ लिखा रहेगा, तो घाटी किसे कहते हैं? पहाड़ी रास्तों को, जिसमें ऊपर चढ़ाव होता है या पहाड़ से उतरते हैं या पहाड़ में चढ़ते हैं। फिर बने गिरदवाए पाल पर जुदी जिनसों चारों ठोर, इस प्रकार चारों दिशाओं में बने गिरदवाए पाल पर, चौरस पाल पर ये चारों तरफ बने हुए हैं चारों घाट। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 घाट हैं। इसके अलावा चौरस पाल में जो हम देखेंगे 4 भाग हैं, तो किस प्रकार 4 भाग हैं इसको हमने समझा था। अभी धीरे धीरे चौपाई के हिसाब से आगे चलेंगे। ताल बीच टापू बनियो, मोहल बनियो तीन पर, हौज कोसर तालाब और उसके बीच में टापू। टापू और टापू महल समझिए, इसे ये तालाब मैंने बताया था कल ही, काफी लंबा चौड़ा ये तालाब है। 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है। और बीच में ये जो पानी में ऐसा जमीन जो पानी से थोड़ा निकला हुआ होता है ऊपर, उसको कहते हैं टापू। टापू में महल बना हो तो जरूरी नहीं है, महल बना भी हो सकता है और नहीं भी बना हो सकता है। तो टापू पर जो महल बना होता है उसको टापू महल कहते हैं। इसलिए इस चौपाई में 2 बार में कह रहे हैं कि ताल बीच टापू बनियो, हौज कोसर तालाब के बीच में टापू है, अर्थात वहां पर ऐसा जगह है 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा 64 हाथ का वहां पर जो जमीन है, जो पानी से थोड़ा निकला हुआ जमीन है, पानी से उठा हुआ जमीन है, उसको टापू कहा जा रहा है। और उस पे महल बनियो इन पर, तो टापू पर महल बना हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? टापू महल। तो टापू महल शब्द भी परमधाम 25 पक्ष में बहुत जगह प्रयोग होता है। माणिक पहाड़ की चांदनी में भी टापू महल आ जाता है, आठों सागर में भी टापू महल आ जाते हैं, महावेली या जिमी की चांदनी में भी टापू महल आ जाता है। तो इस प्रकार से टापू महल शब्द कई जगह और भी कई जगह प्रयोग होता है। तो टापू महल का तात्पर्य क्या है कि टापू पर बना हुआ महल। 3 गिरदवाए जल है वो भी हौज कहूं क्यों कर, टापू के चारों तरफ काफी चौड़ाई में हौज कोसर तालाब का जल है। काफी बहुत ज्यादा चौड़ाई है ये, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं है। यहां से बीच में आने के लिए कई किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर बड़े बड़े जल के जहाज, बोट्स और बड़े बड़े जल के जीवों की सवारी करते हुए सखियां बीच में टापू महल जाती हैं। देखेंगे, ये देखिए जल के जीवों पर सवारी करते हुए
और बड़े बड़े पक्षियों पर भी सवारी करते हुए भी इस टापू महल पे जाती है सखियां। और उस समय बड़े बड़े जल के जहाज नहीं जो हुआ करते थे उस समय भी, लेकिन वो सभी जहाज मोटराइज्ड नहीं होते थे। उस समय मोटर का या बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय इसका वर्णन नहीं किया गया। आज के समय में हम समझ सकते हैं इसको कि बड़े बड़े जल के जहाज दिखेंगे, कैसे कैसे क्रूजर शिप होते हैं, ऐसे समुद्र को चीरते हुए फुल स्पीड से 200 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से जल के जहाज इतना तेजी से चलते हैं। मैं भी एक बार बॉम्बे गया तो मैंने देखा दूर से। और उनका जो रूट ही फिक्स रहता है, उस रूट में दूसरे कोई जहाज बीच में नहीं आते, क्योंकि वो आ गए तो फिर ब्रेक मारना पॉसिबल भी नहीं होता है। इतनी तेज रफ्तार क्रूजर शिप्स होते हैं। और एंजॉय करने के लिए छोटे बोट्स और मोटर बोट्स होते हैं। इस संसार में हम देखें सभी प्रकार का आनंद परम धाम में प्राप्त होता है सखियों को, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। नेक हो तिनका ब्यौरा चारों तरफ बन पाल। अब वहां पर होच कुसर तालाब का वर्णन कर रहे हैं। वहां पर चारों तरफ पाल जो है कौन से चौरस पाल है और उसके आगे फिर ढलकती पाल है। तो उस पर क्या है, पाल के ऊपर चारों तरफ वन आए हुए हैं। मैंने बताया बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं। तो इसमें हम इस चित्र में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ये देखिए चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें और बड़ो वन की ढलकती पाल पर वृक्षों की 2 हारें चित्र में दे सकते हैं यहाँ पे। और इसको बारीकी से कल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। तो चारों तरफ चौरस पाल पर और ढलकती पाल पर मिला करके कुल वृक्षों की 5 हारें हैं चारों तरफ। उसी को कह रहे हैं चारों तरफ अति सुंदर वन आए हुए हैं। बड़ो वन के वृक्ष जगमगाते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने जवाहरात के वन हो, जगमगाते हुए तना डालियां पत्ते सभी फल फूल सभी ऐसे जगमगा रहे हैं, सुंदर खुशबू फैला रहे हैं। और वहां पर सब चेतन भी हैं, इसलिए सखियां उनके डालियां पकड़ कर ऊपर भूमों में चढ़ जाती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं। यहाँ पर चारों तरफ वनों की बहुत ही अद्भुत शोभा है। 5 भवन छठी चांदनी में हम किस प्रकार से खेल रहे हैं उसको देखेंगे। अव्वल बड़े घाट से ये जो अप्रोच को सर कहिया ताल, इस प्रकार सबसे पहले बड़े घाट, अव्वल बड़े घाट से सबसे पहले बड़े घाट से वर्णन शुरू कर रहे हैं। बड़ा घाट क्यों कहते हैं? झुंड का घाट। तो अव्वल यानी शुरुआत करते हैं झुंड के घाट से। ये जो होज कोसर कहिया ताल, होज कोसर ताल कहा गया है, उसके पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है। झुंड का घाट में क्या विशेषता है सुंदर साथ जी देखेंगे। यहाँ पर जो चबूतरे हैं, दोनों चबूतरे 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, वो तो ठीक है। इनके चारों तरफ वृक्षों का जो झुंड आया हुआ है, इसलिए इसको झुंड का घाट कहते हैं। दूसरे घाट 500 मंदिर के लंबे 250 मंदिर के चौड़े हैं। यहाँ पर काफी बड़ा है, 5 भूम छठी चांदनी है, साथ ही जगह भी ज्यादा है। 250 करेंगे तो 750 मंदिर की लंबाई हो जाती है। और 5 भूम छठी चांदनी है, जबकि दूसरे घाट केवल 1 भूम दूसरी चांदनी वाले हैं, इसलिए इसको बड़ा घाट कहा गया। यहाँ झुंड के घाट से होज कोसर ताल का वर्णन शुरू कर रहे हैं, और बल्कि कर ही दिया है यहाँ पे। तो उसकी शोभा जो है यहाँ पर बता रहे हैं। जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा तंत है सोए। झुंड, झुंड का मतलब क्या होता है? समूह, पशुओं का झुंड, मनुष्यों का झुंड, लेकिन यहाँ पर क्या है? वृक्षों का झुंड है। चबूतरे पर वृक्ष के झुंड आए हुए हैं, जो मैंने चर्चिनी क्लास में बताया था। यहाँ पर देखेंगे सुना जी, तो ये जो चबूतरा है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है चबूतरा। और इस चबूतरे में एक दिशा में हम देखेंगे तो बीच में देखिए लिखे द्वार लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए द्वार। तो बीच में 125 मंदिर का में जगह में चौड़ाई में मेहराबी द्वार बना है, और दाएं बाएं 62 मंदिर में वृक्षों का झुंड है। 62 मंदिर की जगह में वृक्षों का झुंड है।
यहाँ पर सिर्फ एक ही वृक्ष इतना नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पर चौपाई आगे आता है, तरफ 8 पेड़ दीवार, जो 8 पेड़ यहाँ पर दीवार के समान आए हुए हैं एक दिशा में। तो वृक्षों का झुंड जो है यहाँ पर बना हुआ है। यदि सिर्फ 4 वृक्ष होंगे तो 4 वृक्ष को झुंड कैसे कहेंगे सुंदर साथ जी? देखिए, जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा अतंत है सोए, बहुत ऊंचा है, अर्थात 5 भौम छठी चांदनी है, अन्य घाट की तुलना में ज्यादा है, ऊंचा है। फिर आए लग गया भौम सो इंजुबा शोभा क्यों हुए। यहां से हमने नीचे से ऊपर की तरफ शोभा देखा, सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ शोभा देखा, फिर वापस हमारी दृष्टि ऊपर से नीचे आकर के भौम यानी चौरस पाल या इस चबूतरे पर हमारी दृष्टि वापस नीचे आती है। हम जब शोभा देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे से ऊपर इसकी ऊंचाई देख रहे हैं, ऊंचा अतंत है सोए, फिर वापस नीचे हर एक भौम की शोभा देखते हुए नीचे आ गए। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक भौम कैसे बने हैं, डालियों मेहराबों की ही छत बन गई है, डालियां फल फूल पत्तों की छत बनी हुई। हर एक भौम में यहाँ पर सखियां आकर के दौड़ सकती हैं, खेल सकती हैं, बैठ सकती हैं। यह काफी बड़ा जगह सुंदर साथ जी, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, तो इसकी भी भौम छत जो है वो भी प्रत्येक भौम 250 मंदिर की, और बीच का चौक की जगह में छत आ गया। तो यहाँ पर 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी भौम है प्रत्येक भौम, और चांदनी भी उतनी, 750 मंदिर की लंबी, 250 मंदिर की चौड़ी। इस प्रकार यहाँ भी प्रत्येक भौम में सखियां आकर धाम धनी के साथ में विराजमान होती हैं, प्रेम भरी बातें करती हैं। एक झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन, इस प्रकार से झुंड है घाट पर। घाट किसे कहते हैं मैंने बताया, तालाब का जो किनारा होता है उसको घाट कहते हैं। तो ये किनार पर अर्थात भोजपुसर तालाब के किनारे पर वृक्षों का झुंड है, इसलिए इसको कहते हैं झुंड का घाट। वृक्षों का झुंड होने से इसका नाम क्या पड़ गया, झुंड का घाट। झुंड मतलब समूह, बहुत सारे वृक्ष एक ही जगह में हो तो उसको क्या कहेंगे, वृक्षों का झुंड एक जगह आ गया। तो ये झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन। बाकी तो चारों तरफ चौरस पाल पर दोवन के वृक्ष आए ही हुए हैं। वहां पर क्या 3 हारें वृक्षों की, यहाँ पर वृक्षों की 3 हारें, लेकिन चारों तरफ वृक्षों की 3 हारें हैं, लेकिन झुंड के घाट में यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर देखिए वृक्ष 3 वृक्ष दाएं बाएं हैं, लेकिन इस दोनों चबूतरों पर तो वृक्षों का बहुत सारा झुंड है, बहुत सारे वृक्ष आए हुए। बाकी चारों तरफ चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें हैं, उनकी भी 5 भौम छठी चांदनी है सुंदर सब्जी। तो वहां पर भी प्रत्येक भौम में सखियां चढ़ करके दौड़ती हैं, खेलती हैं। फिरता आया झुंड लो पहुंचिया पावड़ियों रोशन, इस प्रकार देखेंगे सुंदर साथ जी। यहां से देखेंगे झुंड के एक तरफ से 3 हारे वृक्षों की निकली और घेर चारों तरफ घेर कर घूम करके वापस झुंड के घाट के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। इसको कह रहे हैं फिरता आया घेर कर। फिरता है चारों तरफ घूम करके वापस यहाँ पर मिल गए। तो वृक्षों के झुंड जो है उसको वर्णन का एक तरीका है सुंदर सा। ये 3 हारे वृक्षों की इस तरफ से निकली तो दूसरे तरफ से आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं। तो झुंड के घाट के दोनों तरफ से देखेंगे, चाहे इधर से दाएं तरफ से देखिए चाहे बाएं तरफ से देखिए, 3 वृक्षों का झुंड जो है, 3 वृक्षों की हार है, चारों तरफ घेर के आई है। और झुंड, इसको ज्यादा वृक्ष होने से इसको झुंड कहा गया। मात्र 2 या 3 वृक्ष होंगे तो फिर ऐसा तो सभी जगह उसको झुंड नहीं कहा जाता, ज्यादा वृक्ष है तभी तो उसको झुंड कह रहे हैं। और झुंड जो दूसरा तरफ दाहिनी सोए, इस प्रकार दूसरा झुंड पैर विधि मिल रहे कर दोए, जो गए झुंडों तरफ से दो चबूतरे किनार, चौथे हिस्से चबूतरे और फिर वाली टूटो हार 4।
फिर वाली मत जी। सुंदर साथ जी, मैंने पिछले बार भी बोला था, लक्ष्मण जी, रूपक जी, यानो जी, जो भी सुंदर साथ जी, कृपया ध्यान दीजिए। कोई भी सुंदर साथ ज्वाइन करता है तो अनम्यूट स्थिति में ज्वाइन होता है। सुंदर साथ की कोई गलती नहीं, ज्वाइन करेगा तो उसका अनम्यूट रहेगा, तो उसको पता कैसे चलेगा? पहले ऐसा नहीं होता था। जब भी सुंदर साथ जी ज्वाइन करे तो म्यूट स्थिति में ज्वाइन हो, इसका सेटिंग में ध्यान दीजिए। सुंदर साथ जी, रूपक जी, घले जी, जो भी सुंदर साथ जानकार हैं, इस विषय में गंभीरता से ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। आप देख रहे हैं शुरू से 1 घंटा के चर्चे में 10 बार डिस्टर्ब होता है। ये झुंड है घाट पर और पाल पर सब वन, फिरता आया झुंड लो पहुंचिया पावड़ियों और रोशन। इस प्रकार सुंदर जी चारों तरफ घेर के वृक्षों का समूह आया है। यहाँ पर कह रहे हैं और झुंड जो दूसरा तरफ दाहिनी सोई, यहाँ पर दोनों चबूतरों की बात चल रही है। यहाँ पर ये 2 चबूतरे हैं, एक झुंड इस चबूतरे पर चारों कोनों पर वृक्षों का झुंड है, तो दूसरा जो झुंड है दूसरे चबूतरे पर है। इस प्रकार दूसरा तरफ दाहिनी से, अर्थात दाहिनी तरफ चबूतरे पर और बाएं तरफ के चबूतरे पर, दोनों के ऊपर है। 6 छाते सीढ़ियों पर बांधी मिलकर 2। यहाँ पर देखेंगे सुनत जी, 5 होम छठी चांदनी, दोनों तरफ के चबूतरों पर जो वृक्ष आए हैं, 5 होम और छठी चांदनी इनके बन गए। डालियों से पहला भौम बना, फिर से तना डालियां मेहराब बन के फिर दूसरी भौम बन जाती है। इस प्रकार तीसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी भौम, छठी चांदनी। डालियां फल फूल पत्तों के ही प्रत्येक भौम, और ये मेहराब और जो दीवाले भी हैं यहाँ पर, सभी तना डालियां वृक्ष जो भी उसके फल फूल पत्ते होते हैं, उनके ही सब दीवाल मेहराब और छत बने हुए यहाँ पर। इसी को जानकर यहाँ पर 6 छाते से तात्पर्य है 5 भौम और छठी चांदनी बांधी मिलकर 2। तो दोनों चबूतरों पर इस प्रकार से 5 भौम छठी चांदनी बन रही है। जो कहे झुंड 2 तरफ के 2 चबूतरे किनार, इस प्रकार वृक्षों का झुंड दोनों तरफ का, यानी उत्तर दोनों तरफ जो चबूतरे हैं, दाहिनी तरफ का चबूतरा और बाएं तरफ के चबूतरे, 2 चबूतरे किनार। इस प्रकार से यहाँ पर 2 चबूतरे ऊपर आए हैं और 2 चबूतरे नीचे आए हैं। चौथे हिस्से चबूतरे हार फिरवली खूंटों 4, देखेंगे चौथे हिस्से चबूतरे, चबूतरे के एक दिशा में चबूतरे के एक दिशा में 4 हिस्से हैं। 250 मंदिर में 4 हिस्से हो गए, 62.5 मंदिर के 4 हिस्से हैं। तो बीच में 2 हिस्से में मेहराबी द्वार है और एक हिस्से में वृक्षों की दीवार है। उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। जो कहे झुंड 2 तरफ के, दोनों तरफ के चबूतरे पर जो वृक्षों के झुंड है, उसमें 2 चबूतरे किनार है। तो चबूतरे के जो चारों दिशाओं में 4 दिशा है चबूतरे की, और प्रत्येक दिशा में हम देखेंगे बीच में 2 हिस्सों में मेहराबी द्वार है और 4 हिस्से हैं चबूतरे में। हार फिरवली खूंटों 4, इस प्रकार चारों खूंटों में, कोनों में वृक्षों की हार घेर कर आई हुई है। हार फिरवली खूंटों 4, तो वृक्षों के चारों कोनों में और चारों दिशाओं में वृक्ष आए हुए हैं। देखिए किस प्रकार से आए हैं, आगे चौपाई में स्पष्ट होता है। चौक बीच आए जब देखिए, 2 तरफ बने 2 द्वार। दोनों चबूतरों के बीच में जो चौक है, वहां पर आकर के जब देखेंगे, यहाँ पर बीच में जब आके देखेंगे तो देखिए दोनों चबूतरों के बीच में जब हम आते हैं तो यहाँ पर 2 मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं। 2 तरफ बने 2 द्वार और 2 द्वार 2 सीढ़ियों चौक शोभित करती है। पर यहाँ पर चौक की बात कर रही है। यहाँ पर जब आएंगे तो 2 मेहराबी द्वार पूर्व और पश्चिम दिशा में है और उत्तर दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं, जो कि दोनों चबूतरों पर जाने के लिए बनी है, दोनों दिशाओं में।
इसी को चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं, दोए द्वार दोई सीढ़ियों चौक शोभित अति पर। तो दोनों चबूतरों के बीच का जो चौक है बहुत ही शोभायमान है। एक एक बाजू चबूतरे के तीन के हिस्से चार, चबूतरे के एक एक बाजू यानी एक एक दिशा में चार चार हिस्से। चबूतरे का एक दिशा जो है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, तो प्रत्येक दिशा 250 मंदिर का है, तो उसके चार हिस्से होते हैं 62.5 मंदिर के। तो उसमें से दो हिस्से खूंट दो दीवालों, चारों कोनों, खूंट है ना कोने में, दो हिस्से में 62.5 मंदिर इस कोने का और 62.5 मंदिर इस कोने का। यहाँ पर वृक्षों की दीवार है और बीच के दो हिस्से में मेहराबी द्वार है। तो दो क्या करें, दो हिस्से खूंट दो दीवालों, दोनों कोनों के तरफ के जो दो हिस्से हैं वहां पर 62.5 मंदिर में दो दीवार हैं और दो हिस्सों बीच द्वार। तो देखिए सुंदर सा जी, चर्चनी का वर्णन जब चौपाइयों के माध्यम से होता है तो उसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि आपको चर्चनी आपने नहीं सीखा है, समझा नहीं है, तो चौपाई के माध्यम से चर्चनी सीखना थोड़ा और कठिन होता है। लेकिन चौपाइयों में जो लीलाओं का वर्णन होता है उसमें मुख्य आनंद उसी में बस छिपा होता है, और चर्चनी सीखने के पश्चात ही चौपाइयां भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। इसलिए चर्चनी सीखना बहुत आवश्यक होता है। तो दो हिस्सों बीच द्वार, बीच के दो हिस्सों में 62.5 के दो हिस्से मतलब 125 हो गए। 125 मंदिर की चौड़ी जगह में यहाँ पर देखेंगे, ये जो बीच में दोनों चबूतरे में देखेंगे ये मेहराबी द्वार बना है, दोनों चबूतरे में बीच के हिस्से में। कल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा सुंदर सर नेक्स्ट चर्चा में। चार खूने दो चबूतरे, इस प्रकार दोनों चबूतरों में चारों कोने इसी प्रकार हैं, अर्थात दो तरफों चौथे हिस्से, दोनों तरफों में चबूतरे की एक दिशा में, चबूतरे के एक दिशा में 250 मंदिर है, तो बीच के दो हिस्से 125 मंदिर में मेहराबी द्वार है और दो हिस्से में यहाँ पर 62.5 मंदिर की यहाँ पर वृक्षों की दीवार है दोनों कोनों में। उसी को चौपाई के माध्यम से क्या कर रहे हैं, चार कोने दो चबूतरे, दोनों चबूतरों में चारों कोने हैं, बाएं वाले चबूतरे में भी चार कोने हैं, दाएं वाले चबूतरे में भी चार कोने। तो वहां पर क्या करें, दोनों तरफों चार चौथे हिस्से, चबूतरे के एक दिशा में चार हिस्से हैं, बीच के दो हिस्से में मेहराबी द्वार है और दोनों उसके दोनों तरफ, मेहराबी द्वार के दोनों तरफ चौथे हिस्से में 62.5 मंदिर की जगह में वहां पर तरफ 8 पेड़ दीवार जो एकदम स्पष्ट हो कि इसमें सीक्वेंस है ना, तो वर्णन किया जा रहा है उसका सीक्वेंस देखेंगे। तो यहाँ करेंगे कि बीच के दो हिस्से में मेहराबी द्वार है और इसके दाएं बाएं दो तरफों चौथे हिस्से, चौथे हिस्से में 62.5 मंदिर की जगह दोनों तरफ यहाँ पर तरफ 8 पेड़ दीवार दो। यहाँ पर दोनों चबूतरे के मिलाकर के 8 पेड़ नहीं कह रहे, यहाँ पर चौथे हिस्से की बात चल रही है, दो तरफों चौथे हिस्से, या तो दोनों चबूतरे के चारों कोनों में एक एक वृक्ष, ऐसा मानेंगे कि भी 4 वृक्ष इसके चारों कोनों में, एक चबूतरे के दूसरे चबूतरे के चारों कोनों में 4 वृक्ष, कुल 8 वृक्ष, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर तो कहा जा रहा है, तो भाई ध्यान से सुनेंगे, दो तरफों चौथे हिस्से, चबूतरे की एक दिशा में बीच के दो हिस्से में मेहराबी द्वार है और उसके दोनों दिशा दो तरफों मेहराबी द्वार के दोनों तरफ चौथे हिस्से में तो 62.5 मंदिर का जो दोनों तरफ जो जगह है उसमें तरफ 8 पेड़ दीवार जो शोभा कहीं न जाए, इस प्रकार से 8 पेड़ वहां पर दीवार के समान है। इसी भांत तो दो चबूतरे, इसी प्रकार दोनों चबूतरे की शोभा। यहाँ पर अब दोनों चबूतरे की बात, इसी भांत दो चबूतरों, यहाँ पर दो तरफों चौथे हिस्से की बात चल रही थी कि चबूतरे के मेहराबी द्वार के दोनों तरफ जो है 8 पेड़ दीवार के समान आए हैं, इसी प्रकार दोनों चबूतरे में आए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ मान्यता प्रचलित में चली आती है, उसके हिसाब से ऐसा
कहा जा रहा था कि भी दोनों चबूतरे में कुल 8 वृक्ष हैं। तो यहाँ पर दोनों चबूतरे के 8 वृक्ष की बात नहीं है, यहाँ तो कहीं इसी भांत तो 2 चबूतरे अब इसके बाद कहा जा रहा है। यहाँ पर तो चौथे हिस्से की केवल बात चल रही है। इसी भांत 2 चबूतरे चारों खूंटों पेड़ दीवार, इसी प्रकार दोनों चबूतरे में दोनों चबूतरे के चारों खूंटों में पेड़ों की दीवार है। इसी प्रकार इस प्रकार से जिस प्रकार से चौथे हिस्से में 8 पेड़ दीवार के समान आएंगे। अब जाएंगे, देखिए कई जगह में आप खेतों में जब गुजरते हैं, कई जगह या वनों के बीच से जब गांव के बीच में से जब गुजर रहे होते हैं तो बीच बीच में जब खेत दिखाई देते हैं तो कई जगह में क्या करते हैं, वनों खेत के किनार किनार पर लंबे लंबे वृक्ष लगे होते हैं, साग के शीशम के सब वृक्ष लगे होते हैं। और वो वृक्ष कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं बहुत, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। वो वृक्ष क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आए होते हैं, तो दूर से देखने पर वो वृक्ष भी दीवार के जैसे दिखाई देते हैं। जब देखिए बीच चबूतरे हैं, 4 द्वार इसी मिसाल इस प्रकार चबूतरे में जब हम चढ़ करके ये जो दोनों चबूतरे हैं इस पर चबूतरे पर बीच में आएंगे तो चारों दिशा में 4 मेहराबी द्वार और चारों कोनों में वृक्षों की दीवार इसी प्रकार से दिखाई देगी। जब देखिए बीच चबूतरे 4 द्वार इसी मिसाल, तो सुंदर जी इस प्रकार से खूंट 8 2 चबूतरे, दोनों चबूतरे के कोने कितने हो गए, 8 खूंट यानी कोने, 8 कोने हो गए। एक चबूतरे के 4 कोने तो दोनों चबूतरे के 8 कोने हो गए और 8 बने द्वार। दोनों चबूतरों में 4-4 मेहराबी द्वार बने, कुल मिला के 8 मेहराबी द्वार वो हो गए। 16 हुई दीवालें हुई सब। इस प्रकार से दीवालें कितनी हो गई, एक दिशा में 2-2 दीवाल है, 8 पेड़ की एक दीवाल हुई। तो इस प्रकार से एक दिशा में 2 दीवाल है तो एक चबूतरे पर 8 दीवाल हो गए, चारों दिशा में 2-2, चारों दिशा के मिलाकर के 8 दीवाल हो गए और दोनों चबूतरे के मिलाकर 16 दीवालें हुई सब। शोभा लेत पेड़ हार, इस प्रकार से वृक्षों की हार, चबूतरे पर वृक्षों की हार की बात है। यदि चारों कोनों में सिर्फ 4 वृक्ष हैं तो उसको फिर वृक्षों की हार भी कैसे कहेंगे समझ जी। इस विषय में मैं कल फिर नेक्स्ट चर्चा में फिर से रिपीट करूंगा। आज एरो मार्क्स एरो ठीक से दिखाई नहीं देने के कारण से हो सकता सुंदर साथ को ठीक से समझ में ना आया हो, तो अगली बार फिर से मैं लास्ट की जो 3 चौपाइयां हैं फिर से रिपीट करूंगा सुंदर साथ जी, और उसका वर्णन भी फिर से मैं रिपीट करूंगा। तो सुंदर साथ जी समय मेरा पूरा हो चुका है, यहाँ पर हम चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खूंट 8 2 चबूतरे, खूंट 8 2 चबूतरे, और 8 बने द्वार, और 8 बने द्वार। 16 दीवालें हुई सबे, 16 दीवाले हुई सबे। शोभा लेत पेड़ों हार, शोभा लेत पेड़ों हार, शोभा लेत पेड़ों हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर शाह जी परिक्रमा का आज का चर्चा बहुत हमें बहुत आनंद आया सुंदर शाह जी। तो इसी तरह से हर सप्ताह 2 दिन चर्चा रहेगा सुंदर शाह जी, सैटरडे और संडे। सभी दिन सुंदर शाह जी उपस्थित होकर एवरी चौपाई का मंथन हम कर सकते हैं सुंदर शाह जी, चर्चा विथ मंथन। तो आइए सुंदर शाह जी आज का कार्यक्रम समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। और अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हेटोड़ा से सनंद चौला गायन सुंदर शाह जी को। प्रणाम सुंदर शाह जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी,
हम जैसे तुम जी न करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विदा पिया जी, सामर्थ दिन रहे न जात रोए रोए जी। जन्मांधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। ए पुकार पिया जी सुना के, ढील करो अब जीन जी। छेड़ छेड़ा खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एतियरस में तो करूं पिया, जोआरी भई अंतराय जी। सोआरी अंतराय टाल के दुल्हा, नीचे कांठ लगाए जी। कांठ लगाए कांठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिना पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महमती जुगल स्वरूप पर पिया, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जी न करूं पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। तलफ तलफ जाए जीव जी। प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सनंद सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी, हम सदानंद मंगल गायन करेंगे। सदानंद मंगल गायन के लिए मैं पिंका बहन जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। पिंका बहन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निश दिन जागे, दामदनी के चरणों रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निश दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो दामदनी जी को, छत्रसाल भजो दामदनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं पिंका बहन सुंदरसा जी को सदानंद मंगल गायन के लिए। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो आनंद प्राप्त हुआ इसके लिए सभी सर्वप्रथम तो महात्मा सुशांत जी लगाए संपूर्ण सुंदरसा जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करना चाहता हूँ। निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज में जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदरसा जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदरसा जी। इतने कहते हुए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए सुंदरसा जी। आज का कार्यक्रम यहीं समापन हो जाएगा। सभी सुंदरसा जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, गोल गोल घुम्मट वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरसा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी सुंदरसा जी। प्रणाम जी।